बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरा यूट्यूब चैनल सर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम अपने पीटीसीएल और सेल फ़ोन के बिल को एफबीआर के इनकम टैक्स रिटर्न में शामिल करना सीखेंगे और उससे देखेंगे कि हमारी जो कंप्यूटेशन में एडमिटेड टैक्स शो होता है तो उसके ऊपर इन टैक्सेस का क्या फ़र्क पड़ता है। तो वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास एडमिटेड टैक्स शो हो रहे हैं तो आप जब इन टैक्सेस को यानी कि जो सेल फ़ोन और टेलीफोन के बिल वाले टैक्सेस को ऐड करेंगे तो वो आपका एडमिटेड टैक्स मिनिमाइज़ होगा, ज़ीरो भी होगा या सम टाइम रिफंडेबल भी अमाउंट आ जाती है। लेकिन वो तरीक़ाकार सारा किस तरह से हमने फ़ॉलो करना है, तो इससे पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी हुई तो मैंने मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें मेरी एफबीआर कोर्स के रिलेटेड तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपने इनकम टैक्स रिटर्न 2026 को ओपन करना है। तो यहां पे मेरे पास ऑलरेडी ड्राफ्ट पड़ा हुआ है तो मैं क्लिक हेयर करता हूं, जो कि मैंने फ़ाइल की हुई है एक टैक्स रिटर्न, और इसको मैं स्टार्ट फाइलिंग पे करता हूं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपनी इनकम यहाँ पे ये वाली पुट की है और फिर इसके बाद जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो मैंने यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्सेस में शामिल किया हुआ है, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये वाला। और फिर इसके बाद अगर कंप्यूटेशन में जाएं और वहाँ पे देखें तो मेरे पास 831 रुपये यहाँ पे एडमिटेड टैक्स आ रहे हैं, जो कि इसका मतलब है कि ये मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट पीएस आईडी जनरेट करके पे करनी है। तो मैं ये पे नहीं करना चाह रहा, मैं बल्कि ये काम करूँगा कि मेरे पास जो पीटीसीएल बिल की जो पेमेंट हैं और मैंने जो सेल फ़ोन यूज़ किया है तो उसकी जो पेमेंट हैं उनके सर्टिफिकेट मैंने हासिल किए हुए हैं। और इससे पिछली वीडियो में मैंने सर्टिफिकेट डाउनलोड करना सिखाए हैं, जो कि इस तरह से कि आप पीटीसीएल की यू पीटीसीएल एप्लीकेशन है और इसके अलावा अगर आप माई जोंग एप्लीकेशन पर जाएँ, जोंग की या यू फ़ोन की भी यू पीटीसीएल या आप जो भी नेटवर्क इस्तेमाल करें उसकी एप्लीकेशन पे जाएंगे और वहाँ से सर्टिफिकेट जनरेट करके डाउनलोड करेंगे। अब वो सर्टिफिकेट भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये पीटीसीएल का सर्टिफिकेट है जिसमें ये शो हो रही है कि मैंने टोटल कितने यूटिलिटी के अमाउंट यहाँ पे की है, कितनी यूटिलाइज़ की है अमाउंट और कितना उस पर मैंने टैक्स पे किया हुआ। ये जो टैक्स चार्जेबल शो हो रहा है तो वो ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट मैंने पे की है। और दूसरे इसके अलावा मैंने यहाँ पे जोंग का सर्टिफिकेट डाउनलोड किया हुआ है। इसको अगर मैं स्क्रॉल करके इसकी बॉटम में जाऊँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि टोटल जो अमाउंट मैंने यूटिलाइज़ की है वो ये वाली है और इसके ऊपर जो टैक्स पे हुआ है वो ये आपको नज़र आ रहा है। तो इन दोनों को मैं वन बाय वन यहाँ पे आपको टैक्स रिटर्न में ऐड करना सिखाता हूँ। तो आपने यहाँ पे आना है विद होल्डिंग टैक्सेस पे, यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्सेस में आपने आना है एडजस्टेबल टैक्सेस में और यहाँ पे आपने प्लस के सेक्शन पे क्लिक करना है, यानी कि यहाँ प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे हम सेक्शन ऐड करेंगे और इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आप इसको मज़ीद स्क्रॉल करें। और अगर आप सिंपल टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसको ऐड करना है और अगर आप साथ में इंटरनेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इस वाले को ऐड करना है। तो अब आप देख लें, अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वाला सेक्शन ऐड कर लें, अगर आप सिर्फ फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वाला सेक्शन ऐड कर लें। ये दोनों इनमें से आपका जो भी रेलेवेंट है। और इसके अलावा ये सेल फ़ोन, तो अगर आपके पास यहाँ पे सेल फ़ोन का बिल भी अवेलेबल है, यानी कि मोबाइल फ़ोन पे जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इसको इन दोनों सेक्शंस को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने देखना है कि इंटरनेट बिल में पहले ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने अपना वो पीटीसीएल नंबर देना है। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ी तौर पे एक नंबर ऐड कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे इसके कंटेंट में डालूँगा कि ये पीटीसीएल है। ये फ़र्ज़ी नंबर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, इस पर आपने एक्चुअल नंबर ऐड करना है यहाँ पे। तो ये सेक्शन ऐड हो चुका है। तो अब इसमें अमाउंट एंटर करते हैं। तो अमाउंट जो हमने यूटिलाइज़ की थी तो वो
ये वाली थी 21,420 मैंने यहाँ पे पेस्ट कर ली। और इसके ऊपर जो टैक्स चार्जेबल में 1129 रुपये आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 1129 रुपये पेस्ट कर लिए। और इसको कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद मैं कंप्यूटेशन में जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ा है। तो अगर हम कंप्यूटेशन में जाके देखें तो 831 रुपये हमारे जो यहाँ पे एडमिटेड टैक्स यानी कि जो ड्यू टैक्स था वो भी चला गया और उसके साथ 298 रुपये रिफंडेबल इनकम भी आ चुकी है। यानी कि 831 कटने के बाद वो जो 1100 हमने ऐड किया 1129 रुपये, तो उसमें से 831 माइनस होके जो बाकी अमाउंट थी वो रिफंडेबल में चली गई। अब उसके बाद आते हैं सेल फ़ोन के बिल को ऐड करते हैं। तो सेल फ़ोन का मैं यहाँ पे एक फ़र्ज़ी नंबर ऐड कर लेता हूँ, आपने यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऐड करना है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये जोंग का नंबर है और मैंने इसको ऐड किया। और इस पे कितने अमाउंट मैंने यूटिलाइज़ की तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाले अमाउंट 1690 रुपये हैं। और मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ 1690 रुपये और इसके ऊपर 220 का टैक्स कटा है तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। और फिर उसके बाद हम कंप्यूटेशन को दोबारा देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा है। तो कंप्यूटेशन में अगर हम जाते हैं तो अब देखें पहले जो अमाउंट हमारे पास शो हो रही थी वो मज़ीद बढ़ के 518 को पहुँच गई ये रिफंडेबल टैक्सेस में। और विद होल्डिंग टैक्सेस में मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि मेरे पास एक सिम है, अगर आपके पास मल्टीपल सिम हैं तो आप इस प्लस के साइन पे क्लिक करके मज़ीद कंटेंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मेरा एक और नंबर है और कोई XYZ कोई भी मेरा नेटवर्क है तो मैं उसको यहाँ पे ऐड करके उसमें ये वैल्यूज़ ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह आप अपने इनकम टैक्स में कंप्यूटेशन में जो आपका टैक्स बनता है एडमिटेड टैक्स उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं या ज़ीरो भी कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में वो ज़ीरो हो चुका है और ज़ीरो होने की बजाय वो नेगेटिव में चला गया, यानी कि अमाउंट रिफ़ंडेबल में आ चुकी है कि ये 518 रुपये मेरे पास अब रिफ़ंडेबल पड़े हुए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।